बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, उनके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर हमें नीट के लिए एक और ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। या बहुत सारे बच्चे हैं वो मुझे पूछते हैं, सर अगर हम ड्रॉप लेते हैं हमारी प्रिपरेशन कैसे हो कि नीट का पेपर कैसा भी आए, चाहे वो 2024 जैसा या 2025 जैसा या थर्ड में जैसा या रीनीट जैसा कैसा भी पेपर हो, उससे हमारे रिजल्ट्स पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, उससे हमारी सिलेक्शन पे फ़र्क नहीं पड़नी चाहिए। Hello my dear students, my name is Asrar Rashid, I am your biology educator, this is an academy and I am here to answer your questions। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आना चाहिए, सबसे पहला सवाल वो ये कि क्या मुझे फिर से ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। देखिए बेटा, आप जिस एग्जाम के लिए जा रहे हो, जिस एग्जाम में आप लिखने वाले हो, वो एग्जाम एक ऐसे कोर्स के लिए लिया जाता है जो 5.5 साल तक चलता है, दैट्स MBBS, आप सबको पता होगा। और 5.5 साल चलने के बाद 1 साल नीट पीजी के लिए फिर से प्रिपेयर करना पड़ता है और फिर 3 साल नीट पीजी करना पड़ता है, उसके बाद ही आप एक अच्छे खासे डॉक्टर बनते हो। तो अगर आप इतना पैशनेट हो कि आप दिन रात इतने सालों तक मेडिसिन पढ़ सकते हो, इतनी मेहनत कर सकते हो, देन यू शुड थिंक अबाउट द ड्रॉप। अगर आप इतना पैशनेट हो, उसके बाद आपको एक और क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए, क्या मैं अपना 1 साल सेक्रीफाइस कर सकता हूं? क्या मैं अपना 1 साल इस एग्जाम को दे सकता हूं? क्या मैं ये 12 महीने कंटिन्यूअसली डिसिप्लिन रह सकता हूं? क्या मैं अपनी सोशल लाइफ सेक्रीफाइस कर सकता हूं? क्या मैं अपना जो मोबाइल फोन पे वो कंटिन्यूअस स्क्रोलिंग है उसको अवॉइड कर सकता हूं? क्या मैं एक अच्छी गाइडेंस फॉलो कर सकता हूं? जो भी मुझे मेंटोर अपना बोले उन गाइडलाइंस को ब्लाइंडली फॉलो कर सकता हूं? इफ़ यस, देन एंड ओनली देन आपको ड्रॉप लेना चाहिए। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं या मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं जो स्टूडेंट्स ने ड्रॉप लिया है या लेने वाले हैं, लेकिन वो स्टूडेंट्स जो है 1 महीना 1.5 महीना 12 घंटे 10 घंटे 8 घंटे पढ़ते हैं और उसके बाद पढ़ना छोड़ देते हैं। सो इफ़ यू आर रेडी टू डू दिस थिंग्स, इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट दिस कोर्स, देन एंड ओनली देन आपको ड्रॉप लेना चाहिए। एंड अगर आप ड्रॉप लेने वाले हो, आपके माइंड में एक क्वेश्चन अराइज होता हो कि मैं प्रिपरेशन कैसे करूँ, या आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज होता होगा, सर क्या ये 1 साल काफ़ी है? इज दिस 1 year enough टू गेट सिलेक्टेड इन दिस एग्जामिनेशन? क्या नीट क्रैक करने के लिए क्या 1 साल काफ़ी है? तो आंसर दिस क्वेश्चन, अगर आप डिसिप्लिन्ड हो, अगर आप कंपैशनेट हो, अगर आप बेटा अपने मेंटर को गाइडलाइंस को फुल्ली फॉलो करते हो, 1 साल सिलेक्ट होने के लिए नहीं, 1 साल एग्जामिनेशन को टॉप करने के लिए इनफ होता है। दूसरा क्वेश्चन, सर मैं एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करूं, या स्टडी मटेरियल क्या होना चाहिए? ये जो टेस्ट का पैटर्न चेंज हुआ है, पहले पेन एंड पेपर होता था, अब CBT हो रहा है, उससे क्या असर आएगा मेरे एग्जामिनेशन पे, या प्रिपरेशन पे क्या डिफरेंस आनी चाहिए? मैं ये सारे क्वेश्चंस आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दूंगा, स्टार्टिंग विद प्रिपरेशन। सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं कि आप एक ऐसे स्टूडेंट्स हो जिसको बेसिक से स्टार्ट करना है, जिसको स्टार्ट से स्टार्ट करना है, जिसको कुछ भी नहीं पता। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए जो बेसिक से स्टार्ट करना चाहता है और अपनी प्रिपरेशन को एडवांस तक लेना चाहता है, अपनी प्रिपरेशन ऐसी करना चाहता है कि उसको पेपर से कोई फर्क ना पड़े, तो बेटा आपको कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग लेनी चाहिए। आपको कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग में इनरोल होना चाहिए, जहां पे आपको एक मेंटर होगा, जहां पे आपको गाइडलाइंस दी जाएगी कि किस तरह से पढ़ना है, या जहां पे आपको ऐसा कंटेंट दिया जाएगा जो आपको एडवांस लेवल तक ले जाएगा। सो आफ्टर ज्वाइनिंग एनी कोचिंग सेंटर ऑफ योर चॉइस, आप एक कोचिंग ज्वाइन करने के बाद ये चीज़ें फॉलो करोगे। सबसे पहले हमारे पास जो नंबर ऑफ चैप्टर्स इस एग्जामिनेशन में है, दैट इज रफली 85 चैप्टर्स, 80 to 85 चैप्टर्स एज पर योर NCERT। देयर आर ओनली 79 चैप्टर्स, लेकिन आपको पता है कुछ बड़े चैप्टर्स को आप 2-2 पार्ट्स में पढ़ते हो, सो 85 चैप्टर्स रफली आपके। तो दिमाग में हमेशा एक क्वेश्चन आता है, सर 85 चैप्टर्स को पढ़ना, 85 चैप्टर्स को रिवाइज करना, हाउ इज इट पॉसिबल? तो हमेशा मैं अपने स्टूडेंट्स को एक स्ट्रेटेजी बताता हूं, दैट इज टेस्ट मैच माइंडसेट। जब ये टेस्ट मैच चलता है तो आप उस टेस्ट मैच में देखते हो, ये जो बैट्समैन होता है, ये जब खेलने जाता है, यूजुअली सेकंड इनिंग्स में जब ये खेलने जाता है, तो वहाँ पे बहुत बड़ा स्कोर होता है। यूजुअली ऐसे इंडियन पिच में कभी कभी 500 स्कोर होता है, कभी 600, कभी 400। जब ये बैट्समैन जाता है ना, उसके दिमाग में ये नहीं होता कि मैं ये 500 रन बनाने वाला, उसके दिमाग में ये नहीं होता कि मैं मैच जीतने वाला, उसके दिमाग में ये होता है कि ये जो टेस्ट मैच का सेशन है, इस सेशन में जितने हो सके उतने रन में बनाऊंगा। यूजुअली जिसको नहीं पता, टेस्ट मैच में दिन में 3 सेशंस होते हैं। सबसे मॉर्निंग सेशन होता है, लंच सेशन होता है, उसके बाद लास्ट पे टी का सेशन होता है। तो उस बैट्समैन के माइंडसेट में ये होता है कि मैं 500 रन नहीं बनाऊंगा, मुझे जीतना नहीं है, मुझे इस मैच को जिताना नहीं है, मुझे इस सेशन में जो 30 ओवर्स का है या 45 ओवर्स का है, इस सेशन में मैक्सिमम नंबर ऑफ रन्स बनाने। दैट्स द माइंडसेट यू हैव टू फॉलो। तो कैसे फॉलो करना है? आपके पास अगर 85 चैप्टर्स है, आपको इसको डिवाइड करना है। यू हैव टू मेक द सेशन गोल्स। जैसे कि अगर आपका वीक फर्स्ट है, वीक फर्स्ट में आप 4 चैप्टर्स कवर करोगे, हर एक वीक में आप 4 चैप्टर्स कवर करोगे ऑन एन एवरेज। कभी कभी क्या होता है, चैप्टर बहुत बड़ा होता है, तो उस केस में 3 चैप्टर्स हो सकते हैं। कभी कभी चैप्टर का साइज बहुत छोटा होता है, उस केस में 4-5 चैप्टर्स हो सकते हैं, लेकिन एवरेज एक वीक में आपके 4 चैप्टर्स कंप्लीट होने चाहिए। कैसे कंप्लीट होने चाहिए वो मैं बताऊंगा। कौन कौन से चैप्टर्स, हर एक सब्जेक्ट का, फिजिक्स का एक, केमिस्ट्री का एक, जूलॉजी का एक, बॉटनी का एक, एवरेज एक हफ्ते में 4 चैप्टर्स होने ही होने चाहिए।
और अगर आप एक हफ्ते में 4 चैप्टर्स करते हो, आपके बेटा टोटल टाइम जो होगा आपके 24 वीक्स में या 6 महीने में सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सारा का सारा सिलेबस आपका 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें मैंने रिवीजन चैप्टर्स भी ऐड किए हैं। लेकिन क्वेश्चन अराइज होता है, सर हम प्रिपरेशन कैसे करें, किस तरह से हम इन 4 चैप्टर्स को पढ़ें। आप बोल रहे हैं कि 4 चैप्टर्स वीक में पढ़ने हैं, लेकिन पढ़ने कैसे, ऐसा भी क्वेश्चन अराइज होता है। देखो, जब आपने एक कोचिंग ज्वाइन की ऑफ योर चॉइस, कोचिंग ज्वाइन करने के बाद आपकी प्रिपरेशन 2 फेजेस में होती है। सबसे पहला फेज जो आपका डेली लेक्चर होता है, सबसे पहले आप डेली लेक्चर विद कंसंट्रेशन देखोगे, आपको उसमें सारी चीजें समझ आनी चाहिए, ठीक है ना। जो चीजें समझ नहीं आती उसी टाइम आप उस कंसर्न टीचर को डाउट पूछेंगे, और ड्यूरिंग दैट लेक्चर आप अपने खुद के नोट्स बनाओगे। आप पीडीएफ्स के लिए वेट नहीं करोगे, आप अपने खुद के नोट्स बनाओगे। सो ये 2 चीजें लेक्चर में होने वाली है। ये आपका 5% प्रिपरेशन का है। लेक्चर देखने से प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं होती, लेक्चर देखने से प्रिपरेशन का 5 से 10% कंप्लीट होता है। तो जब आपने लेक्चर देखा, अपने खुद के नोट्स बनाए, उसके बाद आप सेल्फ स्टडी स्टार्ट करोगे। ये जो लेक्चर वाला पार्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, हर एक सब्जेक्ट का, इसमें लगभग आपको 4 से 5 घंटे हर दिन लगेंगे। उसके बाद आपको सेल्फ स्टडी स्टार्ट करनी है। रिमेंबर, दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो जब आपने लेक्चर देख लिया, उसके बाद आप एक क्विक रिवीजन करोगे। इस क्विक रिवीजन में आपको पता चलेगा कि जो हमें टीचर पढ़ा रहा था, क्या मुझे वो कंसेप्ट समझ आया है कि नहीं आया, क्या वो मुझे क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है, यू विल गो बैक टू योर टीचर, आप उससे डाउट पूछेंगे, सर ये वाला पार्ट समझ नहीं आया। अगर आपको समझ आया है, ये वाला पार्ट जो है क्विकली हो जाएगा। आपको क्विक रिवीजन करना है, आपको पता करना है कि क्या मुझे ये पार्ट जो टीचर ने पढ़ाया है ये समझ आया है कि नहीं आया है। अगर आपको समझ आया होगा, यू विल गो टू नेक्स्ट स्टेप, आप बेटा इसका डेटा मेमोराइज करोगे। और इन केस ऑफ बायोलॉजी सबसे ज्यादा डेटा मेमोराइज करना पड़ता है, फिजिक्स में कम करना पड़ता है, केमिस्ट्री में कम करना पड़ता है, लेकिन चारों सब्जेक्ट्स में करना ही पड़ता है। फिजिक्स के केस में फॉर्मुलेज, शॉर्टकट्स, केमिस्ट्री के केस में देयर आर केमिकल इक्वेशंस, देयर आर शॉर्टकट्स, देयर आर फॉर्मुलेज, वो आपको याद करने पड़ते हैं। याद रखिए, सबसे पहले आप मेमोराइजेशन करेंगे, आप चीजों को याद करोगे, वरना जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगते हो आपको फॉर्मूला याद नहीं होती, आपको कंसेप्ट पता होता है, फॉर्मूला याद नहीं होती। तो जब आप मेमोराइज करोगे सारा का सारा रिलेटेड डेटा जो आपको पढ़ाया गया, उसके बाद बेटा वर्कआउट स्टार्ट करनी है। और वर्कआउट जो है वो मैंने मल्टीपल स्टेप्स में डिवाइड किया है। वर्कआउट कैसे होगा, सबसे पहले आप अपने मॉड्यूल्स जो होंगे, जो बेटा आपको अपनी कोचिंग वाले दे देंगे, उन मॉड्यूल्स को सॉल्व करना है। जो टॉपिक आपने पढ़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपके जो डीपीपीज मिले होंगे, लेकिन वो डीपीपीज उस लेवल के होने चाहिए कि आपको इससे इंप्रूवमेंट हो। ऐसे भी क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए कि आपकी प्रिपरेशन पे कोई असर ना पड़े। सो एडवांस लेवल के डीपीपीज आपको सॉल्व करने हैं, अपने मॉड्यूल्स के डीपीपीज के, उसके बाद बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, नीट के भी और जेईई मेंस के भी। नीट के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एंड इन केस ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आपको जेईई मेंस के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। जब आप ये करोगे, उसके बाद बेटा आप एनसीईआरटी के जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं या एक्सरसाइजेस होती हैं, उनको सॉल्व करना है। जब आप ये सारी चीजें करोगे, तब आपको बेटा दिन का काम खत्म होगा। सबसे पहला पार्ट क्लासरूम में, जिसमें लगभग आपके 5 घंटे लगेंगे। उसके बाद ये सेल्फ स्टडी वाला पार्ट, ये लगता तो लंबा है, लेकिन बिलीव मी, जितना आप एक दिन में पढ़ते हो, ये सारी चीजें करने में 5 से 6 घंटे लगते हैं। इट विल टेक 5 to 6 आवर्स फॉर दिस क्विक रिवीजन, मेमोराइजेशन ऑफ द डेटा, और उसके बाद ये डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस करने में। जब आप ये क्वेश्चंस करोगे, उस टाइम पे डाउट्स अराइज होंगे, आपको क्वेश्चंस सॉल्व करना नहीं आएंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आएंगे, तो आपके दिमाग में डाउट्स अराइज होंगे। यू हैव टू कीप दैट डाउट्स इन माइंड। उनका क्या करना है मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद आपको पता है, आपका 15 दिन बाद यूजुअली एग्जाम होता है, फोर्टनाइटली टेस्ट होता है। वो फोर्टनाइटली टेस्ट आप देंगे आफ्टर दिस प्रिपरेशन, और फोर्टनाइटली टेस्ट से भी डाउट्स अराइज होंगे। सो 2 चीजें हैं जहां पे आपको डाउट्स अराइज होंगे। एक तो बेटा जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे, मॉड्यूल्स, डीपीपीस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, एक्सरसाइजेस, जब आप ये सॉल्व करोगे, वहां पे डाउट्स अराइज होंगे, वहां पे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। जब आप फोर्टनाइटली टेस्ट दोगे, वहां पे क्वेश्चन गलत होंगे, आपको जो आपका पेपर है उसको एग्जामिन करना है, आपको देखना है मेरे को कौन सा क्वेश्चन नहीं आया, तो वहां पे डाउट्स अराइज होंगे। तो जब आपको डाउट्स अराइज होंगे, उन डाउट्स का क्या करना है, वो डाउट्स जो है आपको बेटा डाउट सॉल्विंग टीम जो आपके सेंटर की होगी, उस जो ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, जो आपके एजुकेटर होंगे, उनके पास ले जाना है और वो डाउट्स सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। कुछ कभी आप एजुकेटर से सॉल्व करोगे, कभी आप पीछे से सोल्यूशन देखते हो, वहीं से छोटा सा डाउट होता है, आपको खुद ब खुद क्लियर हो जाता है। कभी बेटा आप यूट्यूब से वो कंसेप्ट क्विकली देख लेते हो और आपको डाउट क्लियर हो जाता है। किसी भी मीन्स से आप क्विकली इस डाउट को सॉल्व करोगे। आपने क्विकली इस डाउट को सॉल्व किया, यू विल गेट बैक टू द सॉल्विंग ऑफ दीज क्वेश्चंस। जो आपको गलत हुए, उन क्वेश्चंस को फिर से सॉल्व करना है। जब आप उन क्वेश्चंस को फिर से सॉल्व कर पाओगे, तब बेटा कंफर्म हो गया आपका डाउट क्लियर हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसे आपको हर रोज करना है, ऐसे आपको हर रोज 12 मंथ्स तक करना है, और हर हफ्ते 4 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। इस तरीके से लगभग 6 महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और बिलीव मी, जो मैंने आपको 6 महीने का बताया, अगर आप 4 चैप्टर्स एक वीक में करते हो, 5 ही महीने में सिलेबस कंप्लीट होता है। लेकिन मैंने एक एक्स्ट्रा महीना रखा है। क्यों रखा है? ताकि अगर आप 4 चैप्टर्स करते हो, कभी उनमें से आप एक चैप्टर ऐसा डालोगे जिसका आप पिछले चैप्टर का रिवीजन कर रहे हो, कभी आप इसमें रिवीजन घुसा दोगे, तो इसलिए मैंने आप इसमें 1 महीने की गैप दी है। या कभी ऐसा होता है, आप
लैग कर जाते हो, आप कभी कभी ट्रैक से हट जाते हो। जैसे आप ट्रैक से हट, हर कोई ट्रैक से हट जाता है, यू आर नॉट रोबोट्स, आप मशीन्स नहीं हो। कभी कभी डिस्ट्रैक्शन होती है, कभी कभी आप 2 दिन 3 दिन पढ़ना छोड़ देते हो, लेकिन क्विकली रियलाइजेशन होनी चाहिए कि मैं ट्रैक से हट गया हूं और क्विकली बाउंस बैक करना है। उसको बेटा कंसिस्टेंसी बोलते हैं। कंसिस्टेंसी इसको नहीं बोलते कि एक मशीन की तरह कोई बच्चा सुबह उठेगा, शाम को सोएगा और शेड्यूल को बराबर 12 महीने फॉलो करेगा। देयर आर डिस्ट्रैक्शंस, वी आर ह्यूमन बीइंग्स। तो जब ये डिस्ट्रैक्शन होगी, एक बार होगी, 2 बार होगी, क्विकली कम बैक और इस शेड्यूल को फॉलो करोगे। जब आप इस शेड्यूल को फॉलो करोगे, आपको बेटा नीट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के लिए कोई नहीं रोकेगा, ठीक है ना। एंड अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, वी आर गोइंग टू स्टार्ट फिनिक्स 2.0 फॉर 2027 नीट एस्पिरेंट्स। 30 जून से हमारा फिनिक्स 2.0 एक डेडिकेटेड बैच स्टार्ट होने वाला है 2027 के जो नीट एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए। बैच में सबसे पहले जो स्टार्ट डेट होगा दैट विल बी 30 जून। 30 जून से ये बैच स्टार्ट होने वाला है और इसका जो सिलेबस है वो दिसंबर एंड तक कंप्लीट होगा। द सिलेबस इज गोइंग टू कंप्लीट ऑन दिसंबर। जो एंडिंग डेट्स आने वाले हैं, इन डेट्स में आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट होने वाला है, ठीक है ना। इसमें आपको एडवांस नीट लेक्चर्स दिए जाएंगे, जो बेटा आपका एडवांस लेवल का कंटेंट है, जिससे आपको कोई भी पेपर आए वो पेपर आप आसानी से सॉल्व करो, जिससे आप, जो मैं ये क्वेश्चन सॉल्विंग बोल रहा था, आप इन सारे के सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाओगे। ऐसा यहाँ पे कंटेंट होना चाहिए। आपको डेली 3 लाइव क्लासेस लिए जाएंगे, ठीक है ना। 3 लाइव क्लासेस में आप लाइव डाउट्स पूछ सकते हो या उसके बगैर डाउट सेशंस भी होंगे। इसके अलावा आपको बेटा टॉप नॉच डीपीपीज हर रोज मिलेंगे ताकि आप सॉल्व कर सको। और बेटा स्टडी मटेरियल, जिसमें आपको अनअकैडमी के मॉड्यूल्स दिए जाते हैं, जो मॉड्यूल्स आई थिंक कंट्री के वन ऑफ द बेस्ट स्टडी मटेरियल या वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट उन मॉड्यूल्स में पाया जाता है, वो मॉड्यूल्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है ना। और हर 15 दिन के बाद आपको टेस्ट लिया जाएगा। अबाउट सीबीटी में उस पर आ जाऊंगा। हर 15 दिन के बाद आपको टेस्ट लिया जाएगा और आपको इन लेक्चर्स के दौरान एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइजेस है उनको भी सॉल्व कराया जाएगा। इसके अलावा डाउट सॉल्विंग के सेपरेट सेशंस लगेंगे और बेटा आपको प्रॉपर मेंटरशिप दी जाएगी। जो आपको एजुकेटर होगा, जिस एजुकेटर को आप मेंटर बनाना चाहते हो, जिसकी मेंटरशिप आप फॉलो करना चाहते हो, आप उसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है ना। और बेटा आपको सारे बैच का एक्सेस मिलेगा। व्हाट डज दैट मीन? फिनिक्स 2.0 में अनअकैडमी में 5 बैच शुरू होने वाले हैं। मैं वो 5 बैच पहले आपको दिखा दूं। एक बैच जो होगा दैट इज बाय सीप मैम एंड हर टीम, उनकी टीम का जो ये बैच है ये। दूसरा बैच जो है वो बेटा एकेएम सर जो है, एसिड सर, उनकी टीम का है। तीसरा बैच जो है वो गरिमा मैम का बैच है और उनकी टीम का है। और चौथा बैच जो है, जो इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, वसीम सर की टीम का है, ठीक है ना। और 5वां बैच जो है दैट इज डेडिकेटेड फॉर स्टूडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वसीम सर और हमारी जो टीम है उनका बैच है। ये 5 के 5 बैच का आपको एक्सेस मिलेगा। दैट मीन्स आप इनमें से कोई भी एजुकेटर चूज कर सकते हो। अगर आप चाहो, आप केमिस्ट्री वसीम सर से पढ़ सकते हो, फिजिकल केमिस्ट्री वसीम सर से पढ़ सकते हो, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये जो सारी की सारी एजुकेटर्स की पैनल है, इनमें से किसी से भी पढ़ सकते हो। आप बायोलॉजी सीप मैम से पढ़ सकते हो। जैसा आपको जिस एजुकेटर को आप फॉलो करना चाहते हो, आप इस बेटा जो क्लासेस फिनिक्स 2.0 है, इनमें से किसी भी एजुकेटर को और किसी भी बैच में से पढ़ सकते हो। यू गेट एक्सेस टू ऑल ऑफ दिस 5 बैच। वही मैंने बेटा यहाँ पे मेंशन किया है। एंड AITS आपकी ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज चलती है, जिसमें बहुत सारे बच्चे इंडिया के एग्जाम देते हैं, जिससे आपको अपनी प्रोबेबल या पॉसिबल रैंक पता चलती है, ठीक है ना। दूसरी बात जो दिस इज द पैनल ऑफ एजुकेटर्स जिनको आप फॉलो करेंगे और आपको इनमें से आप किसी भी एजुकेटर को फॉलो कर सकते हो। एंड आफ्टर दैट अबाउट योर टेस्ट, आपके जो टेस्ट है वो बेटा CBT मोड में लिए जाएंगे। जो फोर्टनाइटली टेस्ट होगा वो CBT मोड में लिया जाएगा, जिसके लिए आपके आपके पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन ऑनलाइन CBT टेस्ट का है, आप अपने PC पे टेस्ट दोगे। वो बेटा AI गाइडेड होता है, जिसमें 28 ऑनलाइन टेस्ट आपको दिए जाते हैं। वो बेटा AI मॉडल एक है, जिसमें आपको नोट किया जाता है, आपको देखा जाता है कि आप कहीं से कॉपी तो नहीं कर रहे, और वो जो है वो ऐसा टेस्ट होता है जो सिमुलेट करता है जो नीट में CBT की कंडीशंस हो। दूसरा ऑफलाइन CBT टेस्ट, अनअकैडमी के जितने भी ऑफलाइन सेंटर्स है, आप वहां पे जाके टेस्ट दे सकते हो। तो ये सब करने के लिए, टू गेट एक्सेस टू ऑल ऑफ दीज थिंग्स, आपको बेटा डिस्क्रिप्शन में आपको इस जो फिनिक्स 2.0 है इसकी लिंक दी गई होगी। सो दिस बैच, जब आप इस लिंक पे क्लिक करोगे, आप यहां पहुंच जाओगे, ठीक है ना। आपके पास 2 ऑप्शंस होंगे, प्लस एंड आइकनिक। प्लस जो है उसमें आपको ऑनलाइन PDF फॉर्म में स्टडी मटेरियल मिलता है। जब आप आइकनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो, आपको स्टडी मटेरियल जो है पेपर फॉर्म में बाई पोस्ट आपके घर पहुंच जाता है। सो आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शंस बनते हैं, प्लस और आइकनिक। जब आप डिस्क्रिप्शन पे लिंक पे क्लिक करोगे, जब आप यहाँ पे आ जाओगे, यहाँ पे आपको 12 मंथ्स सेलेक्ट करने हैं बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट 2027। जब आप 12 मंथ्स पे क्लिक करोगे,
आप इस पेज पे आ जाओगे तो ये जो प्लस की सब्सक्रिप्शन है ये 4699 में कॉस्ट करती है फॉर फुल 1 कंप्लीट ईयर, और इस 4699 में आपको ये 5 के 5 बैच का एक्सेस मिलता है, ठीक है ना। तो उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, क्या आप ऑनलाइन सीबीटी जो 28 ऑनलाइन टेस्ट है घर पे देना चाहते हो, या आप ऑफलाइन अनअकैडमी के सेंटर्स पे जाके वहाँ पे ये टेस्ट देना चाहते हो जिसमें 13 ऑफलाइन टेस्ट है और 15 ऑनलाइन सिमुलेटेड टेस्ट है, वो देना चाहते हो। उसके लिए आपको ये ऐड ऑन करना पड़ेगा, या आप डायरेक्टली ऐसे कंटिन्यू करोगे। कंटिन्यू करने पे आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर देना है, आपको एक OTP आएगा और OTP आके आपको लॉग इन करना है एंड यू विल गेट एक्सेस टू द बैच आफ्टर दिस पेमेंट। दिस इज फॉर 1 होल ईयर एंड यू गेट एक्सेस टू ऑल ऑफ दीज 5 बैच। तो जब आप ये इनरोल हो जाते हो आपकी क्लासेस 30 से स्टार्ट होगी। सो वट एवर यू आर गोइंग टू चूज, वाइजली चूज करो, सोच के चूज करो, ठीक है ना। एंड जो मैंने आपको गाइडलाइंस बताई, जो मैंने आपको मेंटरशिप के बारे में बताया और जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी के बारे में बताया, प्लीज थिंक अबाउट इट एंड नोट इट डाउन, ठीक है ना। और बेटा गेट रेडी, अगर आप ड्रॉप लेना चाहते हो सो प्लीज डोंट वेस्ट टाइम, गेट रेडी और अपना जो पूरा का पूरा साल है उसका जो टाइम टेबल है जैसे मैंने आपको बताया उस तरीके से फॉलो करो, ठीक है ना। आई होप आपने ये जो वीडियो है उसको समझा होगा। टेक केयर, बाय बाय।